जैसे ही सदन शुरू हुआ एक बार फिर हंगामा मच गया। विपक्ष तख्तियां लेकर वेल में पहुंचा और अब सदन एक बार फिर स्थगित हुआ, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से 1-2-1 किया है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। भरत जी, सदन में फिलहाल क्या निकल कर आ रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, उम्मीद विपक्ष को चंद्रकांत जी आज ये थी कि प्रश्नकाल में एक प्रश्न एसआईआर का लिया जाएगा। सरकार इस बात को सुनेगी कि बिहार के भीतर चुनाव आयोग ठीक नहीं कर रहा है या इस पर जवाब देगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। जैसे ही सदन शुरू हुआ वैसे ही तमाम दूसरे सारे प्रश्नों को स्पीकर साहब लेने लगे, जैसे शिक्षा पर, पर्यावरण पर, वित्त पर, श्रम पर, इन सारे विषयों पर वो प्रश्न लेने लग गए, जिसमें से गजेंद्र सिंह शेखावत जो है टूरिज्म मिनिस्टर, वो जवाब देने के लिए इस विषय पर खड़े हुए कि स्वच्छता, ग्रीन लीफ, रेटिंग संबंधी जो पहल है उनकी सरकार जो कर रही है, यानी स्वच्छता को लेकर होटलों में शौचालय, गाँव में शौचालय और पर्यावरण के लिए जो चीज़ें हैं उनको कैसे होटलिंग और टूरिज्म में अच्छा किया जा रहा है, इस विषय पर वो जवाब देने लग गए। लेकिन विपक्ष यहाँ पर ये चाहता था कि हमको पर्यावरण, हमको ग्रीन लीफ मत समझाइए, हमको ये बतलाइए अभी ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है कि बिहार में एसआईआर में 52 लाख लोग, 60 लाख लोग, इन सब लोगों का नाम क्यों काटा गया, कैसे काटा गया, क्यों चुनाव आयोग जो है लोगों को नागरिकता देने का पैमाना सेट कर रही है, चुनाव आयोग कौन होता है, लोगों को नागरिकता देने वाला, वित्त गृह मंत्रालय क्यों नागरिकता नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर कोई भी सवाल सुना नहीं गया। चीज़ें हंगामे में बदल गई। राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे। तस्वीर में आप देखिए कि राहुल गांधी किनारे बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप तस्वीर हम ऊपर से लगा देंगे, दिखला देंगे। यहाँ राहुल गांधी बैठे हुए हैं और तमाम सारी महिला सांसद, पूरा विपक्ष, सारे लोग वेल में उतर गए, आगे की ओर आ गए। राहुल गांधी भी वेल की तरफ दिखाई दिए। जब स्पीकर ओम बिरला से ये चीज़ें संभली तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आप जो है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहते हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा से भाग रहे हैं। एक तरीके से विपक्ष के ऊपर वो चीज़ों का ठीकरा फोड़ने लग गए, जबकि चर्चा उस समय ऑपरेशन सिंदूर की नहीं चल रही थी, प्रश्नकाल चल रहा था। और उस प्रश्नकाल में जवाब गजेंद्र सिंह शेखावत दे रहे थे, टूरिज्म के ऊपर दे रहे थे कि टूरिज्म में स्वच्छता कैसे लाई जाए, इस विषय पर वो जवाब दे रहे थे। और इस जवाब को कोई सुनना नहीं चाह रहा था। जो पूरा देश, ये सच्चाई भी है कि पूरा देश आज इस बात को सुनना चाहता है कि बिहार में जो एसआईआर हो रही है और बिहार के अलावा जो दूसरी जगहों पर एसआईआर की बातें चल रही हैं, उसमें चुनाव आयोग को इतने सारे पावर और इतने सारे अधिकार क्यों दिए गए हैं, सरकार इस बात का जवाब दे। और क्या इसमें जो लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वो सही काटे जा रहे हैं, गलत काटे जा रहे हैं, क्या ये सब घुसपैठिए हैं, क्या ये सब घुसपैठिए अब तक वोट दे रहे थे, तमाम सारे सवाल हैं जिस पर सरकार उलझ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष के इतने सारे सवाल हैं कि सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि ये सरकार पिछले 11 सालों से है और सरकार अब ये भी नहीं कह सकती है कि हाँ ये घुसपैठिए घुस आए हैं। अगर वो ये इस बात को कहती है तो फिर वो यहाँ पर फंसेगी कि भाई 11 साल में आप क्या कर रहे थे, सीमा की सुरक्षा कैसे कर रहे थे, सीमा पर आप कैसे पहरेदारी कर रहे थे, जो इतने सारे घुसपैठिए 52 लाख घुसपैठिए घुस आए, कैसी आपने सरकार चलाई। तो तमाम सारे सवाल हैं जिन सवालों से सरकार भाग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार अब जब विपक्ष हंगामा हल्ला करने के लिए उतरा, यहाँ तक देखा गया कि कुछ तख्तियां, चंद्रकांत जी आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए ऊपर से लगा देंगे, वहाँ से दिखेगा नहीं, आप तख्तियां लेकर लोग ओम बिरला के सामने पहुँच गए और ओम बिरला के लगभग 1.5-2 हाथ की दूरी से ओम बिरला को तख्ती दिखाने लग गए कि हमारी आवाज़ आप नहीं सुन रहे हैं, आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही है, तो इसमें जो लिखा है वो देखिए। और एक जगह तो गजेंद्र सिंह शेखावत जब अपनी बात को कह रहे थे स्वच्छता के ऊपर, तो स्टॉप एसआईआर करके जो बड़ा सा बोर्ड है वो उनके मुंह की तरफ और कैमरे की तरफ लाकर सामने, विपक्ष हर तरीके से संसद के भीतर ये दिखलाना चाहता है, देश में इस मुद्दे को उठाना चाहता है, लेकिन सरकार इससे भाग रही है। जब विपक्ष एसआईआर का मुद्दा संसद के भीतर उठा रहा है तो सरकार इस बात को कह रही है कि आप ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते, जबकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा प्रस्तावित है पहले से कि राजनाथ सिंह उस पर बोलेंगे। लेकिन उससे पहले ही ओम बिरला जिस हिसाब से इन बातों को कह रहे हैं, उससे ये समझ में आता है कि सरकार की तैयारी पहले से ही है कि विपक्ष के हर हल्ले को, हर हंगामे को राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे या राष्ट्रवाद के मुद्दे के नीचे दबा दिया जाए। ओम बिरला इस बात को कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप चर्चा से भाग रहे हैं, आप मुद्दों से भाग रहे हैं। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त और श्रम पर जो है सवाल पूछे जाने थे, आप उनको नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए हम जो है इस कार्रवाई को स्थगित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है
कि ओम बिरला राहुल गांधी से सीधा संवाद कर रहे थे, आज ये दिखलाई दिया। उन्होंने कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अपने लोगों को समझाइए, क्या आप यहाँ पर लोगों को जो है समझाइए कि सदन में पर्चे फेंकने और तख्तियाँ यहाँ लहराने के लिए नहीं भेजा गया है आपको संसद में जो है सवाल करने के लिए भेजा गया है। ये राहुल गांधी से ओम बिरला ने अपनी सीट पर बैठे बैठे कहा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। राहुल गांधी ने दूसरी तरफ से जो कहा वो आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी राहुल गांधी भी दूसरी तरफ से जो दूर से जो विजुअल वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उसमें ये इस तरीके से बात करते हुए दिखलाई दे रहे हैं कि आप जवाब क्यों SIR पर नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी इस बात को बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि SIR जो है वो पूरी तरह से बेईमानी करने का, चुनाव को लूट लेने का एक तरीका है और ये SIR धांधलेबाजी है जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए SIR कर रहा है, एक तरफा नाम काट रहा है और भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़े इस बारे में काम कर रहा है। ये राहुल गांधी बिल्कुल क्लियर कट और बार बार कह रहे हैं। ओम बिरला ने कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अपने लोगों को समझाइए कि वहाँ उनको यहाँ पर्चे फेंकने के लिए लोगों ने जिताकर भेजा है, यहाँ पर तख्तियां लहराने के लिए यहाँ पर भेजा है। इसके बाद ओम बिरला ने जो है कार्रवाई को स्थगित कर दिया। आप पूरी ओम बिरला की बाइट सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां और पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।